हमारा कौमी मिजाज ऐसा है कि हम अपने मसाइल का हल किसी दूसरे से चाहते हैं जो हमारे लिए कोई मोजज़ा कर सके। अपनी इस रवश को हमें बदलना होगा और अब इलेक्शन की सूरत में हमारे पास एक अजीम मौका है कि हम उस पार्टी को वोट दें जो हमारे मसाइल को हल करने की अहलियत ज़्यादा रखती है। वो कौन सी पार्टी हो सकती है, इसका बेहतरीन फैसला आप खुद ही कर सकते हैं और आपका ये फैसला तभी बेहतरीन हो सकता है जब आपको अपने वोट की अहमियत का अंदाज़ा पूरी तरह से हो। फिर सबसे पहले तो हम वोट की अहमियत एक सादा मिसाल से समझ लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक तेज़धार चाकू है और आपके सामने दो बंदे खड़े हैं। अब आपको उनमें से किसी एक बंदे को चाकू पकड़ाना है। आपको यह भी पता है कि उनमें से कौन सा शख्स उस तेज़ चाकू से फल, सब्जियां, गोश्त वगैरह काटकर आपकी सहूलत का बायस बनेगा और कौन सा बंदा उस चाकू के जोर पर डकैती की वारदात करेगा। तो क्या आप वो चाकू उस डकैत के हवाले कर देंगे? हमारा वोट उसी चाकू की मानद होता है। हम अगर ज़ात, बरादरी, मजहब, मसलक या किसी भी मामूली ज़ाती मफाद की वजह से किसी मक्कार और मफाद परस्त उम्मीदवार को वोट देते हैं तो फिर कसूर हमारा ही होगा। जान लीजिए कि एक जमहूरी मुल्क में वोट देने का हक हर शहरी के बुनियादी हुकूक में से एक है और याद रहे कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा जमहूरी मुल्क है और एक जमहूरी मुल्क में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़रा के चुनाव का फैसला वोट से किया जाता है और कानून साजी करने वाली पार्लियामान जैसे अहम इदारा की रुकनीत का फैसला भी अवामी वोट से ही होता है। इसलिए एक जमहूरी माशरे में एक एक वोट इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। वोटिंग के ज़रिए अवाम अपनी रियासत पर अपनी मलकियत जता सकते हैं और अपने मुल्क में खातर खा तब्दीली भी ला सकते हैं। ये तो हो गई वोट की सियासी हैसियत और अहमियत। इलेक्शन में वोट की शरई हैसियत और अहमियत भी है। शरई तौर पर वोट की हैसियत कम अज़ कम एक शहादत की है जिसका छुपाना भी हराम और उसमें झूठ बोलना भी हराम और उस पर कोई मुआवजा लेना भी हराम है। इस मामला में ये बात ख़ास तौर पर समझने की है कि शख्सी मामलात में कोई गलती हो भी जाए तो उसका असर भी शख्सी और महदूद होता है, लेकिन कौमी और मुल्की मामलात पर किसी गलत फैसले से पूरी कौम मुतासर होती है। इसलिए अपना वोट कास्ट करते हुए अपने मुल्क व कौम के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला ही करने की कोशिश करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा। हमारे यहाँ कई वोटर्स यही सोचकर इलेक्शन के रोज़ घर में बैठे रहते हैं कि एक मेरे वोट से क्या हो जाएगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि 2 लाख वोटर्स वाले किसी हलका में सिर्फ 500 अफराद यही सोचकर अपना वोट कास्ट नहीं करते और उस हलका से कोई नालायक बंदा सिर्फ 300-400 वोटों से जीत जाता है, तो इस पूरे हलका की किस्मत उन 500 नादान और सुस्त वोटर्स के बायस तारीक हो गई कि जिन्होंने अपना वोट कास्ट ही नहीं किया। एक और मसला ये है कि बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि जब पाकिस्तान में होनी ही धांधली है तो फिर मेरे वोट डालने या ना डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है। मैं पहले भी एक वीलॉग में वाज़ेह कर चुका हूँ कि जब किसी उम्मीदवार को बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं तो फिर उसकी शिकस्त को डिक्लेयर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। वही बात कि 19 को 20 तो किया जा सकता है मगर 15 को 20 नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं कि वोट देना किसे चाहिए। हम लोग आमतौर पर अपने पसंदीदा शख्स का चेहरा और नाम देखकर ही वोट देते हैं, मगर हमारी पसंद का मेयार होता भी क्या है? सबसे ज़्यादा तो शख्सियत परस्ती। हम इतने ज़्यादा शख्सियत परस्त हैं कि एक बार किसी सियासी लीडर को पसंद कर लें तो उसको तकरीबन देवता मान लेते हैं और बना देते हैं कि जो फिर कोई गलती कर ही नहीं सकता। हमारे इस रवैया ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं। शख्सियत, सुबाइयत, मजहबियत, लिसानियत वगैरह वगैरह। और ज़रा वजाहत से कहूँ तो शख्सियत परस्ती के बाद हमारा बड़ा मसला सूबा परस्ती है। मसलन सिंध में पीपल्स पार्टी को अपनी ख़राब कारकर्दगी के बावजूद ज़्यादा वोट पड़ता है। पंजाब में फिर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लीडर्स नवाज शरीफ और इमरान खान का ही जोर दिखाई देता है और कहीं तो हम नस्ल परस्ती के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे केपी में पीटीआई अपनी नाकिस कारकर्दगी के बावजूद इसलिए भी मकबूल है कि उसका कायद नस्ली लिहाज से एक खान है। फिर हल्का की सियासत को देखा जाए तो हम ज़ात, बरादरी और मसलक और उम्मीदवार से ज़ाती जान पहचान जैसी बातों के पेश नज़र अपना कीमती वोट
कौमी मफाद को पसेपुश डालकर कास्ट कर देते हैं। और कैसा अलमिया है कि हमारे यहाँ तो लोग अपना वोट थोड़े से पैसों के बदले बेच तक देते हैं। इसीलिए तो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हम संभल ही नहीं पाए। अब मगर मौका है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि कौन सी सियासी पार्टी पाकिस्तान की खिदमत सबसे ज़्यादा कर सकती है और कौन सा लीडर हमारे मसाइल को सबसे ज़्यादा समझता है और उन्हें हल करने की अहलियत, काबिलियत, बसीरत और अज़्म रखता है और पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और वक़ार दिला सकता है। और आखिर में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम अपना कीमती वोट अपने ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए और अपने कौमी मफाद को सामने रखते हुए ही कास्ट करेंगे।